नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जेबीटी ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स। आज हम पेपर 2 शिक्षक समाज पाठ्यक्रम तथा अभिगमकर्ता के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यह है 2022 का पेपर रोहतक यूनिवर्सिटी। पहले दो नंबर के सेक्शन ए में दो नंबर के पूछेंगे, सेक्शन बी में 5 के और सेक्शन सी में 8 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न था, वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव क्या थे। दूसरा प्रश्न, अधिगम की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन, ज्ञान अर्जित करने की आगमन विधि क्या है। चौथा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है। पांचवा, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन व प्रशिक्षण संस्थान क्या है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, सांस्कृतिक संसाधनों तथा प्रशिक्षण के केंद्र की क्या कार्य है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है। अब सेक्शन बी में खंड बे में 5 नंबर के क्वेश्चन है, शिक्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं की संक्षिप्त व्याख्या करें। विद्यालयीकरण और शिक्षा में क्या अंतर है। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 था, मेघालय के विवरण पत्र की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ग्यारहवां क्वेश्चन, गांधी जी की वैश्विक शिक्षा के मूल सिद्धांतों की सूक्ष्म व्याख्या करें। 12वां प्रश्न था, अधिगम की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त वर्णन करें। अगला था, शिक्षण की 5 विशेषताओं का वर्णन करें। 14वां था, सामाजिकरण की प्रक्रिया स्पष्ट करें। और 5वां था, सामाजिकरण की अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन करें। खंड 6 में वैदिककालीन शिक्षा की प्रमुखताओं का वर्णन। 16वां महत्व में था, मॉनेटेस्ट्री के शैक्षिक दर्शनों की विशेषताओं का वर्णन। 17वां था, बच्चों के ज्ञान निर्माण में किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन। 8वां में था, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न आधारों पर वर्णन। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। 2 अंक वाले पहले प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, मानव विकास मंत्रालय के बारे में आप क्या जानते हैं। मानव विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास का सार शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को संतुलन के लिए उल्लेखनीय औपचारिक भूमिका निभाती है। चूंकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन है, इसलिए राष्ट्र के जीवन को बेहतर प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा में पोषण व देखभाल की जरूरत है, जिससे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बनाकर प्राप्त किया जा सके। इसके अनुकरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन भारत सरकार नियम 1961 में 174 संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था। यह 2 के माध्यम से कार्य करता है। स्कूलों में शिक्षा और साक्षरता विभाग, दूसरा है उच्चतर शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश के कुल स्कूल शिक्षा व साक्षरता विकास के लिए उत्तरदायी हैं। उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने लक्ष्य के सार्वभौमिक शिक्षा का सार्वभौमिक एवं युवाओं को बेहतर पारस्परिक तैयार करना है और नियमित रूप से नई योजनाएं पहले आरंभ की जाती है। दूसरी तरफ उच्चतर शिक्षा विभाग देश की उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विस्तृत का कार्य करने में लगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे न रहे। इस प्रयोजनकर्ता सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों के वैश्विक गुणवत्ता को लाभप्रद
करने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्यों का वर्णन। पहला था मानव विकास मंत्रालय के बारे में ध्यान रखना। नियम 1961 174 संशोधन के माध्यम से 28 सितंबर 1985 को किया गया था। अब आगे देखिए। मानव विकास मंत्रालय के उद्देश्य। मानव विकास मंत्रालय के उद्देश्य निम्नलिखित है: संयुक्त राष्ट्र नीति बनाना तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। संपूर्ण देश जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल है जहाँ शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, में शैक्षिक संस्थाओं की पहुंच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने से सुनियोजित विकास करना। निर्धनों और अल्पसंख्यकों की ओर ध्यान देना। देखिए आगे। अगले पेज पर है छात्र वर्गों को सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करना। शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों ने मिलकर के ये शामिल किया ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके। इस दिशा में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान का आरंभ किया गया था। इसके साथ ही उच्चतर एवं तकनीकी के लिए सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने के प्रयास भी किए थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बारे में क्या समझते हैं। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। बच्चे ही भारत का भाग्य हैं। इस भाग्य के निर्माता हैं अध्यापक। सुयोग्य एवं कुशल अध्यापक के भारत को उज्ज्वल बना सकते हैं। और उन्हें कुशल एवं योग्य कैसे बनाया जाए, अध्यापकों की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, इस विषय पर स्वतंत्रता से विचार किया जाता रहा है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्योंकि जीवन गुणवत्ता के साथ जुड़ा है। इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने मई 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना की। उस समय यह असंवैधानिक संस्था थी। इसका कार्य शिक्षा के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करना था। दूसरे शब्दों में इसके मुख्य निम्नलिखित कार्य थे: अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना। दूसरा पॉइंट था अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम गुणवत्ता स्तर से बनाए रखना। विद्यालय शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन। इस संस्थान के लिए संस्थान द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे पत्राचार बीएड पाठ्यक्रम से को बंद किया गया, परंतु कार्यरत अध्यापकों को पत्राचार बीएड प्रशिक्षण एमडी और अन्य विश्वविद्यालयों में चल रहा है। डीएड तथा बीएड जैसे विशिष्ट अध्यापक शिक्षक कार्यक्रम को आरम्भ किया गया, जिससे कार्यक्रम को बदलते समय की आवश्यकताओं को अनुरूप बनाया जा सके। एनसीटीई ने एक राष्ट्रीय जांच एवं प्रत्यापन परिषद के साथ तालमेल स्थापित किए, जिससे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। ने एक संस्था के प्रति 5 वर्ष के बाद अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में मूल्यांकन कर उन्हें ग्रेड देती है तथा उनकी गुणवत्ता सुधार के लिए आवश्यक सुझाव भी देती है। यह संस्था यह भी जांच करती है कि उनके सुझावों के कार्य रूप दिया गया है या नहीं। इस समय यह देश की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन कर रही है।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विद्यालय के बारे में आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिशन शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार ने संशोधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में समता विकास का कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना एवं क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन किया तथा करके मानव विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया ताकि ये उपाधि प्रदान कर सकते। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। आरंभ के न्यूपों की स्थापना 1962 में एशिया क्षेत्र के शैक्षिक प्रशासन और प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की थी, जिससे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। इसके 4 वर्ष बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया तथा इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना कार प्रशासक कॉलेज रखा। 1979 में पुणे नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन निप्पा रख दिया गया। लास्ट में ध्यान रखना 1979 में पुणे इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थापन निप्पा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय में 10 विभाग हैं। इसमें शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं तथा सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में बहुआयामी गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति तथा प्रशासन क्षेत्र में अंतर शास्त्रीय सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य MPhil PhD पाठ्यक्रम संचालित करता है। न्यूपा के शोध कार्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा सभी स्तरों पर प्रकारों शामिल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।